स्थानीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक गोल्डन गेट से दरगाह में दाखिल हुआ था हमलावर, ग्रेनेड फेंककर खुद को उड़ा लिया। हमले में घायल लोगों की मदद के लिए बुलाई गई सेना, आतंकी संगठन आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों को सुसाइड अटैक के लिए ठहराया जिम्मेदार, पाक अफगान बॉर्डर किया बंद। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, हर पार्टी झोंकेगी पूरी ताकत। आज यूपी के फतेहपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा, रायबरेली में भी जनता को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी को मिलेगा प्रियंका गांधी का साथ, रायबरेली की चुनावी रैली में लेंगे हिस्सा। कानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी का प्रियंका परिवार कहा, अमेठी गई तो लोगों के सवालों का देना होगा जवाब। अखिलेश राहुल के यूपी के लड़के वाले नारे पर मोदी की चोट, हरदोई में खुद को बताया उत्तर प्रदेश का गोद लिया बेटा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर पीएम का सत्ता के लालच में किया गठबंधन। यूपी में तीसरे दौर की वोटिंग के लिए पीएम का धुआंधार प्रचार, हरदोई के बाद बाराबंकी में की रैली, सूबे के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी के मैनपुरी में अखिलेश ने मोदी को दिया जवाब, बोले सत्ता के लिए नहीं विकास के लिए किया गठबंधन। मोदी के अनुभवहीन वाले बयान पर भी अखिलेश का पलटवार, कहा मैंने सीख लिया है फुल स्पीड में साइकिल चलाना। इटावा की रैली में बिना नाम लिए अखिलेश ने चाचा शिवपाल से बराबर किया हिसाब, कहा नेताजी और मेरे बीच खाई पैदा करने वाले जनता सिखाए सबक। चाचा पर अखिलेश ने साइकिल छीनने की साजिश का लगाया आरोप, बोले कुछ लोगों ने साइकिल छीन ली होती, लेकिन मैंने साइकिल इतनी तेज दौड़ा दी कि वो पीछे रह गए। शिवपाल के विरासत से पद मिलने वाले बयान पर पलटवार, बोले क्या सियासी घर में जन्म लेना मेरे हाथ में था। शिवपाल पर अखिलेश का तीखा वार, बोले नेताजी और पार्टी के खिलाफ साजिश रचने वालों पर कार्रवाई, मेरी जिम्मेदारी। अपर्णा यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे अखिलेश यादव, छोटे भाई की पत्नी ने मुख्यमंत्री के पांव छूकर किया स्वागत। सीतापुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम को घेरा, विजय माल्या को लेकर उठाए सवाल। मायावती ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, कहा मेरे कार्यकाल के बारे में मुझसे पूछे मोदी। राहुल के गढ़ में अमित शाह ने बीजेपी के लिए मांगा वोट, कहा इस बार खत्म हो जाएगी परिवारवाद की सियासत। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में अमित शाह ने राहुल और अखिलेश पर भी किया जमकर हमला। रानी बाराबंकी में चुनावी सभा के दौरान ओवैसी ने आजम खान पर किया जवाबी हमला, मुजफ्फरनगर की दंगा पीड़ित महिलाओं के लिए मांगा इंसाफ। हास्य कलाकार राजपाल यादव का कानपुर में जोरदार स्वागत, अपनी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंचे कानपुर। मोदी और बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक वाराणसी में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे, कहा किसी को हराना नहीं खुद को जिताना है। गुजरात के नलिया सेक्स कांड के बहाने बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस तैयार, 18 फरवरी से 20 फरवरी तक नलिया से गांधीनगर तक कांग्रेस निकालेगी यात्रा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, पार्टी की महिला विंग ने निकाली आक्रोश रैली। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के रिश्तों में तनातनी की नई खेप, बीजेपी ने की बीएमसी चुनाव के दौरान सामना पर बैन की मांग। बीजेपी की मांग पर बिफरे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ठहराया अघोषित आपातकाल, कहा बीएमसी चुनाव के बाद लेंगे फैसला। पुणे में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने फिर एक बार बीजेपी शिवसेना को बनाया निशाना, कहा दोनों में दिखावे का झगड़ा। पलानीस्वामी बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, 30 मंत्रियों के साथ राजभवन मिली पद गोपनीयता की शपथ। 18 फरवरी को तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र, नए मुख्यमंत्री हासिल करेंगे विश्वास मत। दिल्ली के शादरा मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स की मेट्रो की चपेट में आकर मौत, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। दिल्ली के देवली में सर्वोदय स्कूल के मिड डे मील में निकला चूहा, छात्रों के बीमार होने के बाद डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के मंडावली में 4 बदमाशों ने एक शख्स को पीटकर लूटे 25,000 रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद में एक व्यापारी ने बीमारी और कर्ज से परेशान होकर की खुदकुशी, रेल से कटकर मौत। गाजियाबाद से अगवा की गई बच्ची हिमाचल के कांगड़ा से बरामद,
बच्ची को लाने के लिए टीम हिमाचल रवाना। बिहार के समस्तीपुर में युवक से 24,000 की लूट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार के समस्तीपुर में पेट्रोल पंप पर हुए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 85,000 लूटने के बाद फरार हुए थे लुटेरे। मोतिहारी में क्रिकेट मैच के दौरान एक बच्चे ने दूसरे को बैट से पीटा, गहरी चोट लगने से बच्चे की मौत। आगरा में सरेआम हुई छेड़छाड़ करने वाले की पिटाई, 6 महीने में कई बार पुलिस से की गई थी शिकायत। पुणे में अपनी दूसरी शादी का भंडाफोड़ होने से बचने के लिए जीजा ने साली का किया कत्ल। 2 दिनों तक टूरिस्ट कार में शव को शहर भर में घुमाया, महीने भर बाद लाश को जमीन से निकाला जलाया। राजस्थान के धौलपुर में पकड़ा गया यूपी पुलिस का 50,000 इनामी बदमाश। आगरा में हत्या और डकैती के मामलों में है वांछित। श्रीगंगानगर में पुलिस को एक थैले में मिली AK-56 और कारतूस, शुरू हुई जांच। गाजीपुर पुलिस ने 3 लुटेरों को धरा, व्यापारी को लूटने की तैयारी में निकले थे लुटेरे। इंदौर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुखबिर की खबर पर किया 2 लोगों को गिरफ्तार। 4 किलो गांजे की डिलीवरी करने के लिए आए देवास से इंदौर। जालंधर पुलिस ने 1,07,000 की जाली करेंसी के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार, चौथे की तलाश जारी है। बिहार के भोजपुर में हथियार के बल पर विधवा महिला के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने रिपोर्ट करने पर मारने की धमकी। राजस्थान के धौलपुर में निजी स्कूल के संचालक के बेटे ने की शर्मसार करने वाली हरकत, 8वीं की छात्रा के साथ किया रेप। यूपी के फैजाबाद में बेटे, मां और पत्नी की हत्या करने वाले शख्स को अदालत ने दी मौत की सजा। साल 2013 में कोल्ड ड्रिंक में सल्फास मिलाकर शख्स ने किए थे कत्ल। अलवर के नारायणपुर में बुजुर्ग दंपत्ति की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 दिन से लापता भाई के गम में बहन ने की खुदकुशी, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। पटियाला में शादीशुदा महिला के साथ 6 युवकों ने 1 हफ्ते तक किया गैंगरेप, सोशल साइट पर एक आरोपी से हुई थी दोस्ती। तरन तारण में पटरी पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आया शख्स, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। ग्वालियर में नकल करते पकड़ा गया MBBS का छात्र, मोबाइल पर इंटरनेट के जरिए कर रहा था चीटिंग। राजस्थान के अलवर में 7 लाख रिश्वत लेते धरे गए अपर आयुक्त, ACB की टीम ने गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में आंगनबाड़ी केंद्र से लौटते समय सड़क पर पलटी एम्बुलेंस, 3 डॉक्टर समेत 4 लोग घायल। अमृतसर पुलिस ने हरमंदिर साहिब और दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में लंगर की आड़ में श्रद्धालुओं को लूटने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। लुटेरों से महंगे मोबाइल और 100 जहरीली गोलियां की बरामद। पटना में छापेमारी कर पुलिस ने 78 बोतल विदेशी शराब के साथ महिला को किया गिरफ्तार, पुलिस छानबीन में जुटी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सरकारी अस्पताल में नशीली शराब बनाने के अड्डे का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक इंजीनियर बना ऑनलाइन ठगी का शिकार, कॉल से ठगी कर निकाले 5,69,000 रुपए। नवादा में इंटर एग्जाम के दौरान नकल करने के आरोप में पकड़ी गई 33 छात्राएं, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में लकड़ी बीनने गई महिला को तेंदुए ने बनाया शिकार, 3.5 महीने में अब तक 7 लोग बने शिकार। पलवल में रेलवे रोड पर एक घर में घुसा तेंदुआ, कड़ी मशक्कत के बाद आया काबू में, रेस्क्यू टीम ने पिंजरे में किया कैद। चूरू में निर्माणाधीन अंडरग्राउंड की छत टूटने से गिरा सांड, 1 घंटे की मशक्कत के बाद JCB की मदद से निकाला गया बाहर। बीकानेर में ट्रेन से टकराया ऊंटों का झुंड, 1 ऊंट की मौत, घंटों तक रुका रहा राजस्थान पंजाब रेल रूट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कॉर्पोरेटर राज सिंह पर 5 लोगों ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद घटना। आज तक को मिला दक्षिण कश्मीर में छिपे लश्कर आतंकियों का नया वीडियो, जंगल में खाना बनाते दिखे कई आतंकी। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा में नहाने गए 2 छात्र डूबे, गोताखोरों ने निकाले दोनों के शव। दंतेवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी के 3 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और 9 लाख रुपए बरामद। आसनसोल में 2 गुटों के बीच झगड़ा रोकने के लिए सभासद पहुंचे तो हुए घायल, जमीन विवाद पर भिड़े थे दोनों गुट। लुधियाना में एक जहाज को बनाया गया रेस्टोरेंट, लोगों ने जमकर लिया लुत्फ।
नोटबंदी की वजह से बढ़ेगी जीडीपी, वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल का दावा। टैक्स कलेक्शन के तौर पर सामने आएगी शैडो इकोनॉमी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 143वें स्थान पर भारत। द हेरिटेज फाउंडेशन के मुताबिक भारत से आगे है पाकिस्तान। कॉल ड्रॉप और वॉइस क्वालिटी की जांच के लिए ट्राई ने मोबाइल कंपनीज के साथ शुरू किए टेस्ट, बेहतर नतीजों की उम्मीद। जनवरी में डाउनलोड स्पीड के मामले में एयरटेल ने मारी बाजी। ट्राई के मुताबिक दिसंबर के मुकाबले दुगनी रही रफ्तार। 10 करोड़ के पार हुए रिलायंस जियो के ग्राहकों की तादाद, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। वित्त मंत्री ने मोमेंटम झारखंड का रांची में किया उद्घाटन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों और नामचीन हस्तियों का जमावड़ा। देश के विकास दर के मुकाबले 4 से 5% हो सकता है झारखंड का ग्रोथ रेट। मोमेंटम झारखंड में वित्त मंत्री ने जताई संभावना। नोटबंदी के दौरान 5 लाख से ज्यादा पुराने नोट जमा करने वाले 9 लाख खातों पर आईटी विभाग की नजर। एसएमएस ईमेल के जरिए मांगा जवाब। बजाज ऑटो के एमडी ने कहा, नोटबंदी पर उठाया सवाल। बोले, बुरी तरह लुढ़की है दोपहिया वाहनों की बिक्री। नोटबंदी की वजह से महाराष्ट्र में घटी स्टैंप ड्यूटी की बिक्री, करीब 1000 करोड़ की चपत। रेल यात्री .in ने लॉन्च की रेल यात्रा के दौरान दूध डिलीवरी सेवा। यात्री की सीट पर पहुंचेगा पैकेट बंद गर्म दूध। यूनिटेक ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में चेन्नई में 19 एकड़ और गुड़गांव में 11 एकड़ जमीन बेची, 97 करोड़ रुपए जुटाए। बैंकों की सेहत सुधारने के लिए काफी होगी 10,000 करोड़ की रकम। बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो के मुखिया विनोद राय ने जताया भरोसा। टाटा मोटर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया रणनीतिक समझौता। बेहतर तकनीक की मदद से सुधारा जाएगा ड्राइविंग का अनुभव। सुंदर पिचाई ने इंग्लैंड की बच्ची के जॉब एप्लीकेशन का हाथ से लिखकर भेजा जवाब। 7 साल की मासूम ने गूगल में दी थी नौकरी की अर्जी। शाहरुख करेंगे टीवी पर एक बार फिर वापसी। टेड टॉक्स इंडिया को करेंगे होस्ट। कमल हासन की फिल्म की शूटिंग नहीं हुई शुरू। सीढ़ी से गिरकर कमल हासन के पांव में आई चोट, अब तक नहीं हुई ठीक। रणबीर कपूर ने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ धूमधाम से मनाया अपना जन्मदिन। अमिताभ, रेखा, सैफ, करीना, करिश्मा आए नजर। रामगोपाल वर्मा की अगली फिल्म में नजर आ सकते हैं अभिषेक बच्चन, हालांकि अभी तक नहीं हुई है पुष्टि। दीपिका पादुकोण को इंडो चीन रोमांटिक ड्रामा फिल्म का मिला ऑफर। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने चीनी एक्टर डैंग चाओ को लिया कास्ट। पाकिस्तानी वायुसेना के बेड़े में 16 नए JF-17 थंडर जेट्स शामिल। चीन के साथ मिलकर बनाया है फाइटर प्लेन। इराक के दक्षिणी बगदाद में विस्फोटों से भरी कार में धमाके से कम 51 लोगों की मौत। आईएस ने ली जिम्मेदारी। सीरिया के डेरा शहर में विद्रोहियों के ठिकाने पर लगातार चौथे दिन फाइटर जेट्स ने की बमबारी। इंटरनेट पर डाला गया वीडियो। अमेरिका के न्यूयॉर्क में खूबसूरत आर्किड्स की प्रदर्शनी। इस साल की थीम रखी गई थाईलैंड। अमेरिका के वॉशिंगटन में नेशनल जू से विदाई लेगा पांडा। बाओ बाओ चीन जाने से पहले पांडा को देखने के लिए उमड़े लोग।